वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा डैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली ये सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में से टॉपिक है। इससे पहले जो हम लेक्चर अपलोड करते रहे मोस्टली हमने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में से किए हैं। अभी ये तीसरा ये चौथा और हमारा लेक्चर होगा अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और मेरी कोशिश होगी कि इसको मज़ीद सिंपल करके आप लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि आप लोगों के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो और उसकी बुनियाद पे फिर जो आगे मज़ीद मुश्किल बातें आनी हैं वो आप क्या कर सकें जी, पिक कर सकें। क्लासिफिकेशन में अगर मैं इसको क्लासिफाइड करूं तो देयर आर टू टाइप्स। वन इज ओपन चेन, इसका दूसरा नाम है एसाइक्लिक कंपाउंड। अदर इज क्लोज चेन, इसी का दूसरा नाम है साइक्लिक कंपाउंड। हाँ जी, जैसा कि अपने नाम से पहले वाली जो टाइप है वो बयान कर रही है कि ओपन चेन। ओपन चेन से ये मुराद है कि इस ऐसे कंपाउंड जिनका पहला और आखिरी कार्बन अगर आपस में कनेक्टेड ना हो तो डैट इज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। यानी कोई रिंग, कोई भी तकोन, कोई भी 4 कोनों वाली, 5 कोनों वाली, 6 कोनों वाली आपको वहाँ पर नज़र नहीं आएगी। एग्जाम्पल देने के बाद इसको मज़ीद आगे ले जाता हूँ। पहली ही टाइप को डिस्कस करते हैं जी, ओपन चेन को। एग्जाम्पल देखें, CH3 CH2 CH3, ये है जी प्रोपेन। मैंने क्या कहा कि ओपन चेन में पहला और आखिरी कार्बन एटम दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं जी, CH3 CH2 CH2 CH3, ये ब्यूटेन है। इसका जो ट्रेवल नेम, जो कॉमन नेम है, उसे एन ब्यूटेन भी कहते हैं जी। अब एक और एग्जांपल इसकी देते हैं जी, ये भी ब्यूटेन है जिस तरह वो है, लेकिन इसे कौन सी ब्यूटेन बोलेंगे? आइसो ब्यूटेन। वो भी 4 मेंबर, ये भी 4 मेंबर। अब डिफरेंस क्या है जी? इस जरा डिफरेंट को आप चेक कर लें कि ओपन चेन में आपको 2 तरह के कंपाउंड नजर आएंगे। एक एग्जांपल और देख लें उसके बाद। ये ब्यूटीन प्रोपीन है, डबल बॉन्ड वाली। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड वाली भी जा सकती है जी, CH। ये क्या है जी? प्रोपाइन। ये सारे के सारे हमारे ओपन चेन से रिलेटेड है जी। जरा फर्क चेक करना, जिस चीज की जानेब आपको लेके जाना चाह रहा हूं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओपन चेन कंपाउंड। वन आर कॉल्ड स्ट्रेट चेन, अदर आर कॉल्ड ब्रांच चेन। तो मैं इसकी मजीद आगे 2 क्लासिफिकेशन कर दूंगा और हर एक एग्जांपल भी लिख देता हूं। स्ट्रेट यानी सीधी, स्ट्रेट चेन। सेकंड इज ब्रांच, यानी कोई ना कोई उसकी शाख निकली हुई हो। स्ट्रेट चेन में आप एन ब्यूटेन की दे लें, CH3
CH2 CH2 CH3 4 मेंबर है और एक सीधी लाइन है तो इसे N ब्यूटेन बोलेंगे। इसी तरह अगर इसकी कोई ब्रांच निकाल दी जाए, ये मैंने एक ब्रांच निकाल दी है तो इसे क्या बोलेंगे, आइसो ब्यू। बात करने का मकसद कि जो पहला हमारा है जी ओपन चेन, इसकी कितनी आगे मजीद ब्रांचें होंगी जी। एक इसकी स्ट्रेट चेन है और दूसरी इसकी क्लासिफिकेशन कौन सी है जी, ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन में क्या होगा, पहले नंबर पे तो ओपन चेन को अपने दिमाग में रखें कि पहला और आखिरी कार्बन एटम दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। अब इसकी स्ट्रेट और ब्रांच चेन में क्या फर्क है, स्ट्रेट चेन में एक सीधी लाइन आपको नजर आएगी, कार्बन एटम आर कनेक्टेड टू ईच अदर। लेकिन ब्रांच चेन में क्या है, एक दरमियान में किसी पहली और आखिरी के अलावा दरमियान वाली किसी भी कार्बन एटम के साथ कोई और कार्बन एटम क्या होगा जी, कनेक्टेड होगा। ब्रांच की एक और एग्जांपल दे दे, CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3। ये क्या है जी, आपके पास 6 मेंबर है जी, देखिए ना 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर। लेकिन इसे बोलेंगे क्या जी, दूसरे नंबर पे अगर लगा हुआ है और मिथाइल ग्रुप है तो इसे बोलेंगे मिथाइल या 2 मिथाइल पेंटेन जी। तो मजीद अपनी बात को लंबा ना करूं, अगली क्लासिफिकेशन बयान करनी है जी ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। तो ओपन चेन में हमारे पास दो हैं जी, वन इज कॉल्ड स्ट्रेट चेन, अदर इज कॉल्ड ब्रांच चेन। तो इसके बाद जो हमारी अगली है ओपन चेन के बाद है हमारे पास क्लोज चेन या साइक्लिक, यानी वहां पर आपको कोई ना कोई साइकिल सिस्टम क्या होगा जी, नजर आएगा। अब एग्जांपल देने से पहले इसकी भी टाइप बता देता हूँ, फिर बारी बारी हर एक की क्या कर लेंगे, एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे। ये एलर्जी की वजह से कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, हाथ पे खारिश हो रही है, तो दुआ करें, मुझे एलर्जी का इशू है, अल्लाह ताला को ये मेरा इशू ख़त्म कर दे जी। और आप लोग रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ किया करें और चैनल को क्या किया करें जी, सब्सक्राइब करें और शेयर किया करें। हाँ जी, क्लोज चेन या साइक्लिक में हमारे पास दो टाइप्स है। क्लोज चेन या साइक्लिक में हमारे पास कितनी टाइप्स हैं जी, क्लोज। पहले है जी होमोएटॉमिक, साइक्लिक कंपाउंड, पहली टाइप है। अदर इज हेटेरोटॉमिक, साइक्लिक अब होमो पहले भी कई बार जिक्र हो चुका है, एक जैसे, यानी सारे के सारे साइकिल में आपको क्या नजर आएंगे जी, कार्बन आइटम्स नजर आएंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है ना, तो कार्बन पर ही मुश्तमिल ये सारे के सारे क्या होंगे जी, कंपाउंड्स होंगे। हाइड्रोएटॉमिक से क्या मुराद है कि कार्बन एटम के अलावा कोई और एटम भी आपको साइकिल या रिंग में क्या होंगे जी, नजर आ रहे होंगे। तो पहली को डिस्कस करते हैं जी, होमोएटॉमिक को। होमोएटॉमिक साइक्लिक कंपाउंड एग्जांपल बाद में दूंगा, पहले इसकी क्या है जी, आप इसकी टाइप्स को देखें। इसकी भी दो टाइप्स हैं होमोएटॉमिक की। होमोएटॉमिक साइक्लिक की भी क्या है जी, दो हैं जी, एक है एरोमेटिक, एक क्या है जी, एरोमेटिक, और एक कौन से है जी, एसाइक्लिक। एक है जी एरोमेटिक और दूसरे कौन से है जी, एसाइक्लिक बोल गया हूँ, एलिसाइक्लिक, सॉरी
एलिसाइक्लिक जो होंगे, याद रखना, इनकी एग्जांपल दे देता हूं आपको कि ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें कोई बेंजीन रिंग नहीं मौजूद होगी। ये क्या है जी, 4 मेंबर कार्बन है, 4 मेंबर कंपाउंड है, और आपको एक रिंग सी या साइकिल सा क्या नजर आ रहा है जी, महसूस हो रहा होगा। एक और एग्जांपल देता हूं, Ci2 3 मेंबर का। एक और इसी तरह 5 मेंबर की ले लें। हर कार्बन के 4 बॉन्ड भी मुकम्मल है और एक सैचुरेटेड से आपको कंपाउंड मिल गया। जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n। जरा इस फार्मूले को चेक कर लेते हैं, क्या वाकई हमारी बात ठीक है। कितनी कार्बन है जी, n से मुराद कार्बन नंबर है जी, 1 2 3 एंड 4, C4H2n, C4H8। चेक कर लो, 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितनी है जी, 8, 2 2 4 2 6 और 2 8। इसी तरह अगले का चेक करेंगे तो C3H2 इंटू 3, C3H 3 2 बार 6। चेक कर लें, 1 2 3, 3 कार्बन है, हर कार्बन के साथ कितने कितने हाइड्रोजन आइटम, 2 2 2 2 4 और 2 6। तो होमोसाइक्लिक में आपका जो पहला कंपाउंड, पहली टाइप है वो कौन सी है जी, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। वो कौन सी है जी, एलिसाइक्लिक। इसके बाद जो अगली हमारी टाइप है होमोसाइक्लिक में या होमोएटॉमिक में, वो है जी एरोमेटिक। कंपाउंड्स कंटेनिंग एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग। अब यहां पे मैं बेंजीन रिंग बना रहा हूं, 6 मेंबर है जी, और 6 मेंबर यूं है, अल्टरनेटिंग 3 डबल बॉन्ड एंड 3 सिंगल। मैंने क्या कहा, अल्टरनेटिंग 3 डबल बॉन्ड है जी। जरा चेक करें, एक डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल। और इसका फार्मूला क्या है जी, C6H6। अगर ऐसे कंपाउंड जो कि एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग उनमें क्या हो जी, मौजूद हो, तो दे आर नाउन एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो पहली एग्जांपल भी यही है, इसका जो स्ट्रक्चर ज़ाहिर किया जाता है, डेट इज आप इन बॉन्ड्स को शफल भी कर सकते हो और इसको यूं भी ज़ाहिर किया जाता है, एक रिंग सा बना के, कि ये बॉन्ड बारी बारी क्या हो रहे हैं जी, चेंज हो रहे हैं जी। ये डबल होगा, ये डबल होगा, फिर ये डबल, यानी ये अगर डबल है तो पिछला सिंगल, उससे अगला फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल और फिर डबल। यूं भी आपको ज़ाहिर करके दिखा देता हूं। तो होमोएटॉमिक के बाद है जी हमारी टाइप हेटेरोएटॉमिक। कंपाउंड्स मैंने आपको बताया, हेटेरो का मतलब है मुख्तलिफ, एक जैसे नहीं। तो मुख्तलिफ में क्या होगा कि जो आपकी रिंग होगी उसमें कार्बन एटम के अलावा कोई और एटम भी क्या होंगे जी, इन्वॉल्व होंगे। उसमें कार्बन एटम के अलावा कोई और एटम भी इन्वॉल्व होंगे जी। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है जी, पेरिडीन है जी, सिंपल है,
अब पैरिडीन और बेंजीन का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है जी कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में आपके पास 6 कार्बन थी, ये हर एक कोना कार्बन एटम पर मुश्तमिल था और साथ एक एक हाइड्रोजन लगी हुई थी। ये ऐसे यूं भी शो करते हैं। एलिसाइक्लिक वाला जो था, एक एलिसाइक्लिक एरोमेटिक वाला जो था, लेकिन यहां पर क्या है जी, सेम पैटर्न है, लेकिन एक एटम नाइट्रोजन का इन्वॉल्व हो गया है, तो कार्बन एटम के अलावा कौन सी चीज आ गई है पैरिडीन में, नाइट्रोजन एटम आ गया। यानी मोर देन वन टाइप्स ऑफ एटम आर इन्वॉल्व इन रिंग, के रिंग में कार्बन एटम के अलावा और भी एटम क्या होंगे जी, इन्वॉल्व होंगे। तो फिर अपनी सारी कहानी को दोहराता हूँ जी। सबसे पहले जो था हमने कहा कि इसकी जो क्लासिफिकेशन है, बल्कि एक मैं टेबल से बना देता हूँ या स्ट्रक्चर से बना देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए क्या हो जी, आसानी रहे और आप उसको इजीली क्या कर सकें जी, समझ सकें। इसकी क्लासिफिकेशन 2 है जी। पहली है ओपन चेन, दूसरी है क्लोज चेन। अब ओपन चेन की मजीद 2 हैं जी, एक है स्ट्रेट चेन, दूसरी क्या है जी, ब्रांच। अब क्लोज चेन में क्या है जी, होमोएटॉमिक या होमोसाइक्लिक, और ये कौन सा है जी, हेट्रो एटॉमिक या हेट्रोसाइक्लिक। अब इसकी मजीद 2 हैं जी, एक है एलिसाइक्लिक, ये कौन सा है जी, एरोमेटिक। इसकी मजीद 2 नहीं है, सिंपल एक ही है कि हेट्रोसाइक्लिक में क्या होंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम आर इन्वॉल्व इन रिंग। अब जरा इनको जो है एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। ओपन चेन को पहले ले लेते हैं। 2 है जी, एक है स्ट्रेट चेन, एक है ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन की एग्जांपल, सादा एग्जांपल है C3CH2 CH3। एक और एग्जांपल कोड कर देता हूँ जिसमें कोई पाई बॉन्ड आ जाए। एक और कोड कर देता हूं, ट्रिपल बॉन्ड वाली। ब्रांच चेंज में क्या होगा, कोई ब्रांच निकली हुई होगी। ठीक हो गया जी। ये स्ट्रेट चेंज, ये क्या है जी, ब्रांच चेंज। इनमें भी पाई बॉन्ड आ सकते हैं, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या होंगे जी, मौजूद होंगे जी। अब क्लोज में होमो और हेट्रो, होमो यानी सेम टाइप्स ऑफ एटम पर मुश्तमिल होगा और हेट्रो डिफरेंट टाइप। हेट्रो की आपको एग्जांपल दी है पैरिडीन वाली। यूं इनके बॉन्ड भी क्या करते रहेंगे, शफल करते रहेंगे और एक रिंग की शक्ल अपना लेंगे। इसमें आपको क्या दी है, CH2 साइक्लोप्रोपेन की, प्रोपेन की। एरोमेटिक में सिंपल एग्जांपल है आपके पास बेंजीन की। एक बात अपने दिमाग में रख ले कि एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, कुछ कंपाउंड ऐसे भी होंगे जिनमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग्स भी क्या हो सकती हैं जी, मौजूद हो सकती हैं। तो स्ट्रेट चेंज और ब्रांच चेंज में याद रखें कि सैचुरेटेड भी है और अनसैचुरेटेड भी है। यानी ये वाला आपका क्या है जी, सैचुरेटेड है, और ये दोनों आपके क्या है जी, अनसैचुरेटेड। इधर भी आपके सैचुरेटेड भी आ सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी। इसमें भी आपके सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड। इसकी जो टर्म है
कि एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग, एक से ज्यादा जितनी भी हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन एक बेंजीन रिंग का एरोमेटिक में होना क्या है जी, जरूरी है जी। और हाइड्रोएटॉमिक या हेटेरोसाइक्लिक में क्या होगा कि कार्बन का जो साइकिल है उसके अलावा कार्बन एटम के साथ कोई और एटम, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम क्या हो सकते हैं जी, इन्वॉल्व हो सकते हैं जी। ये सिंपलेस्ट वे में हमने इसकी क्लासिफिकेशन को बयान किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट कोशिश होगी कि आप तक जो है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के मैक्सिमम लेक्चर क्या कर दिए जाए जी, पहुंचा दिए जाएं। और कोशिश है कि सिंपल से सिंपल करके आपको ऑर्गेनिक पढ़ाई जाए ताकि आप लोगों को कोई इश्यू ना बने। तो वीडियो मुकम्मल देखें और इनको क्या करें जी, शेयर करते रहें जी। शुक्रिया।